ट्रकिंग की इस नौकरी में मैं हर तरह की सड़कें देख चुका हूँ, जंगल से लेकर बर्फीली घाटियों तक। लेकिन उस रात न्यू मैक्सिको की एक सुनसान हाईवे पर मैं जिस चीज़ से टकराया वो इंसान तो नहीं था और ना ही वो कोई जानवर था। मैं वहाँ कुछ काम से रुका तो था, पर जो आवाज़ें मैंने वहाँ सुनी उसका पीछा करके मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम लुक बेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये 2019 की गर्मियों की बात है। मैं अमेरिका के साउथ वेस्ट रीजन में एक लॉजिस्टिक कंपनी के लिए ट्रक ड्राइवर था। उस हफ्ते मेरी ड्यूटी न्यू मैक्सिको की सीमा के पास एक पुरानी रेगिस्तानी हाईवे रूट पर लगी थी। वो इलाका ज़्यादा वीरान और खुला था। वहाँ कभी कभार कोई कस्बा या रुकने की जगह मिलती थी। उस रात मेरी शिफ्ट शाम 6 बजे से शुरू हुई थी और मैं अकेला लंबा सफ़र तय कर रहा था। ट्रक की लाइटें रास्ता दिखा रही थी और रेडियो पर धीमा से म्यूजिक बज रहा था। तब रात के करीब 9 बजे होंगे जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि बाथरूम ब्रेक भी थोड़ा ज़रूरी था। मैं जहाँ रुका उसके सामने एक पतला कच्चा रास्ता दिखा जो झाड़ियों के बीच से जा रहा था। मैंने ट्रक को सड़क किनारे एक समतल जगह पर रोका, इंजन बंद किया और बाहर निकल आया। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि चारों तरफ एक अस्वाभाविक सी खामोशी फैली थी। कोई कीड़ा तक नहीं बोल रहा था। उसी बीच मैं ट्रक से थोड़ा दूर झाड़ियों की तरफ गया। मैं झाड़ियों की तरफ गया ही था कि तभी अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया। वो एक औरत की चीख की आवाज़ थी, लेकिन साफ और तीखी नहीं, बल्कि टूटी और बिखरी हुई, जैसे किसी ने बहुत दूर से पुकारा हो। उस आवाज़ को अचानक सुनने के बाद मैं थोड़ा ठिठक गया। कुछ पल तक तो कुछ और सुना ही नहीं दिया, इसलिए मुझे लगा कि शायद से वो कोई जानवर की आवाज़ होगी। मैं इसी बारे में सोचकर वहीं खड़ा ही था कि तभी मैंने दोबारा वो आवाज़ सुना। वो आवाज़ पक्का किसी औरत की चीख की थी, पर वो इस बार थोड़ा नज़दीक से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मेरे मन में ये ख्याल आया कि कहीं कोई औरत मुसीबत में होगी, इसलिए मेरे कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ गए जहाँ से वो आवाज़ आया था। हालांकि वहाँ के लिए निकलने से पहले मैंने ट्रक से एक टॉर्च निकाल लिया और फिर धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा, उन झाड़ियों की ओर जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। झाड़ियों के पार थोड़ी खुली ज़मीन थी और उसके बाद पेड़ों की एक लाइन। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, हवा का एहसास भी बदलने लगा। फिर ऐसे ही कुछ दूर जाने के बाद एक अजीब सी गंध मेरे नाक पर भर गई। वो गंध सड़ी हुई मांस की थी, जैसे कोई जानवर बहुत दिनों से मरा पड़ा हो। पर मैं उसके बावजूद भी अपने नाक में रुमाल दिए हुए आगे बढ़ रहा था। मैं उस जगह से थोड़ी और आगे गया ही था कि तभी वो आवाज़ तीसरी बार फिर से आई, इस बार और भी साफ और थोड़ी कर्राहती हुई। उसे सुनकर मैं रुक गया, क्योंकि गंध अब और तेज हो चुकी थी। पर तभी एक और आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा, और वो आवाज़ किसी के हल्के गुर्राने का लग रहा था। इसीलिए ये सोचकर कि आसपास कोई जंगली जानवर है, मैं थोड़ा घबरा गया। इसलिए मैंने घबराहट में अपनी टॉर्च ऑन की और सीधा उस दिशा की ओर बढ़ने लगा जहाँ से वो आवाज़ आ रहा था, यानी कि उस औरत की चीखने की आवाज़। पर तभी मैंने जो देखा उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ झाड़ियों के बीच एक लंबा असामान्य रूप का प्राणी झुका हुआ था। उसका शरीर आदमी जैसा तो था, लेकिन हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे,
जैसे उसकी हड्डियां खींचकर लंबी की गई हो। उसके नीचे एक सड़ा गला जानवर पड़ा था, शायद कोई हिरन, और वो प्राणी उसके ऊपर झुका हुआ उसका मांस नोच नोच कर खा रहा था। और वहीं से वो हल्की सी गुर्राने की आवाज आ रही थी, जिसके वजह से उसकी हरकतों में एक हिंसक पागलपन नजर आ रहा था। उसी बीच टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, और जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो अचानक मैं ठिठक गया। उसने धीरे धीरे गर्दन उठाई और सीधे मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी, एकदम जानवरों जैसी, लेकिन उसमें गुस्सा और चेतावनी था। उसका चेहरा, ऐसा चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा था। उसका जबड़ा खुला हुआ था, लेकिन आम इंसानों जैसे नहीं। वो लंबा और नीचे तक खिंचा हुआ था, जैसे किसी ने जबड़े को अस्थायी रूप से खोल दिया हो। उसकी त्वचा गंदी और फटी और मांसल थी, और पूरी देह पर बालों के छोटे छोटे गुच्छे थे। उसे देखकर मैं डर के मारे कुछ देर वहीं जमा रहा। मेरा शरीर हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि तब मुझे अपने धड़कनों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे तब इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे दिल की धड़कनों की आवाज को ना सुन ले। पर तभी उसने अपने कदमों को मेरी तरफ आगे बढ़ाया। ये देखते ही मेरी सारी चेतना लौट आई और मैं उल्टे कदमों से भागने लगा। पर ज्यादा हड़बड़ाने के कारण टॉर्च हाथों से छूट गया, जिसके वजह से मैं बिना रोशनी के अब बेसुध होकर भाग रहा था। मुझे तब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी कि मैं किससे टकरा रहा हूँ, कहाँ गिर रहा हूँ और मेरे पैरों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस दौरान मुझे अपने पीछे उसके आने का भी आवाज सुनाई दे रहा था। मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि वो भी मेरा पीछा कर रहा है। इसलिए मैं जल्दी से भागते हुए किसी तरह से अपने ट्रक में पहुंचा। ट्रक में पहुंचते मैंने दरवाजा खोला और खुद को अंदर कैद कर लिया। हालांकि जब मैंने दरवाजा बंद करके आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उन झाड़ियों के अंदर से मुझे अब भी कोई देख रहा है। वो जो घबराहट उस पल मुझे हो रहा था, उसका कोई निवारण नहीं था, सिवाय इसके कि मैं वहां से जल्द निकल जाऊं। इसलिए मैंने जल्दी से ट्रक की चाबी घुमाई और उसे स्टार्ट किया। हेडलाइट ऑन की और बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर पर जोर दिया। मेरी ट्रक चलने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर का डर वो अब भी खत्म नहीं हुआ था, तब तक जब तक कि ट्रक की गति बढ़ नहीं गई। ट्रक की स्पीड तब तकरीबन 50 से 70 मील प्रति घंटा रही होगी। लेकिन उसी बीच मैंने उस प्राणी की झलक अचानक अपने रियरव्यू मिरर में देखा। वो जो कुछ भी था वो लगभग ट्रक के रफ्तार के बराबर मेरा पीछा कर रहा था। उसने ऐसे में कई दफा तो ट्रक के पिछले हिस्से से भी चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं ट्रक को सीधा नहीं चला रहा था, बल्कि उसको ना चढ़ने देने के लिए ट्रक को बार बार दाएं बाएं करते जा रहा था। फिर ऐसे ही कुछ देर के बाद ट्रक के पीछे सब कुछ शांत हो गया, यानी कि जो कुछ भी मेरा पीछा कर रहा था वो अब मेरे पीछे नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं फिर भी डरा हुआ था, क्योंकि अब भी मुझे लग रहा था कि वो मेरे पीछे ही है। उसी डर में करीब 1 घंटे बिताने के बाद मैं पास के एक छोटे स्टेशन तक पहुंचा। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि ल्यूक बेनेट के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।